मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अब इस अक्ल की दलील को रद्द कर दिया गया किससे? हुजूर की हदीस से। बोलिए, अब एक मोमिन के लिए ये काफी है कि हुजूर का फरमान हमारे लिए बस सब कुछ। अब अक्ल में बात नहीं आती है तो ये हमारी अक्ल का फतूर हो सकता है, मगर हुजूर ने जब कह दिया कि जिंदों के अमल से मुर्दे को फायदा होता है तो इस पर हमारा ईमान। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, ये बात सही है कि जो नबी को मानता हो, जो सहाबा को मानता हो, वो अब इसाले सवाब के हवाले से कंफ्यूज न होगा। कंफ्यूजन उस वक्त तक था जब तक के सहाबी ने पूछा नहीं था, हुजूर ने बताया नहीं था। जैसे ही सहाबी ने पूछा, हुजूर ने बता दिया, अब कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया। ये इत्तेफाकी और इजमाई मसला है साहब, इसमें किसी तरह का इख्तिलाफ नहीं है कि मुर्दे को जिंदों के अमल से फायदा पहुंचता है। अब दूसरा सुन लीजिए, एक तो यहां आप जान गए साहब रसूल ने पूछा, इस पूछने की बरकत से हमें मालूम हुआ कि अगर सदका किया जाए तो सवाब मरहूमीन को मिलता है। अब दूसरा सवाल फिर इसी से रिलेटेड है, जरा इस पर गौर कीजिए। सहाबा का अंदाज देखिए, एक पूछे, हुजूर ने बताया, और इसका असर क्या हुआ? सारे सहाबा जान गए, सारे सहाबा मान गए। ये है कमाल। पूछा एक ने, बताया हुजूर ने, अब जितने थे जो सुने थे वो सब जाने, और जितने सुने वो दूसरों को सुना दिए। नतीजा ये निकला कि सब जानकार हो गए। इसकी दलील क्या है कि सब जानकार हो गए? इसकी दलील ये दूसरी हदीस शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दूसरे सहाबी रसूल आए। बाज़ ने उनके बारे में लिखा है कि वो साद बिन मुआस थे, और बाज़ ने कहा कि साद बिन उबादा था। तो वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मा सादिन मातत फ़अय्यु सदक़तिन अफ़ज़ल। या रसूल अल्लाह, साद के माँ का इंतकाल हो गया है। तो हुजूर मैं ये नहीं पूछने आया हूं कि मैं यानी साद सदका करे तो उनके माँ को सवाब मिलेगा कि नहीं, ये नहीं पूछने आया हूं। क्यों? ये क्यों नहीं पूछते? कहा ये तो पहले साहबी जो पूछे थे तो हम भी जान गए, ये तो पहले ही कंफर्म हो चुका है कि सदका करेंगे तो सवाब मिलेगा। इसलिए या रसूल अल्लाह मैं ये नहीं पूछने आया हूं कि साद के माँ का इंतकाल हो गया है तो सदका करें या ना करें, वो तो जानकारी है कि सदका करना है। पूछने क्या आए हो? अय्यो सदक़तिन अफ़ज़ल। हुजूर पूछने ये आया हूं कि कौन सा सदका करूं कि खर्चा कम हो और सवाब मेरे माँ बाप को ज्यादा मिले। सुभान अल्लाह। क्या पूछने आए? बोलिए। खर्च कम हो और सवाब ज्यादा मिले, ये तो पहली जानकारी हो गई उस सहाबी से कि सदका करोगे तो सवाब मिलेगा, ये हम लोग जान गए। हुजूर अब दूसरा सवाल लेके आए हैं कि ये भी बता दीजिए कि कौन सा सदका करें कि एक बार खर्च करें सवाब मरते दम तक क़यामत तक मिलता रहे। हुजूर हम ये पूछने आए हैं कि कौन सा सदका हो कि खर्च तो कम ही हो मगर सवाब बहुत ज्यादा हो। का अय्यो सदक़तिन अफ़ज़ल, कौन सा सदका अफजल है? अब हुजूर का जवाब भी देखिए। पहले में कहा या रसूल अल्लाह इन तसद्दक़्तु अन्हा फलहा अज्रुन, उनको सवाब मिलेगा अगर सदका करूं। तो हुजूर का जवाब क्या था? नाम, हाँ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल था नो और हाँ में कि सदका करना जायज है या ना जायज, तो हुजूर ने कहा जायज। यहाँ नो हाँ वाला सवाल नहीं है, इसलिए जवाब में नाम नहीं है, ला नहीं है, बल्कि साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सा सदका अफजल है ये बताइए। कौन सा सदके का तरीका है कि खर्च एक बार करे सवाब हमेशा मिले? वो सदका का कौन सा तरीका है कि खर्च एक ही बार थोड़ा ही हो सवाब बहुत मिले? अब हुजूर का अंदाज, फ़क़ाल अलबीर, हुजूर ने कहा अच्छा ये जानने आए हो कि कौन सा सदका करो तो सवाब ज्यादा मिले? तो हुजूर ने कहा तो कुआं खुदवा दो। सुभान क्या कहा? बोलिए।
कुआं खुदवा दो तुम अपने माँ के लिए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ को सवाब ज्यादा मिले, हमेशा मिलता रहे, तो कुआं खुदवा दो। तो साहब ये रसूल ने कुआं खुदवाया। वकाल हादल बीरो ले उम्मे साद, और फरमाया ये कुआं साद के माँ के लिए। हजरात, ये हदीस पाक आप सुन चुके हैं। इस हदीस पाक की कई गोशों से इस्तेदलाल भी आप सुन चुके हैं। मैं जो बताना चाहता हूं उस पर आप तवज्जो दीजिए। इल्मी हल्का होने का दावा किया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ सकेंगे। साहबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका अफजल है? पता ये चलता है कि सदका की तो मुख्तलिफ सूरतें हैं, किसी तरीके से भी सदका किया जा सकता है, सवाब हर एक पर मिल सकता है, लेकिन यहां वो सूरत बताई जाए हुजूर कि करे एक बार सवाब हमेशा मिलता रहे, करे थोड़ा सवाब बहुत ज्यादा मिले। अफजल सदका कौन सा है? तो हुजूर ने कहा कुआं खुदवाओ। आखिर हुजूर ने कुआं के लिए क्यों कहा? क्या मस्जिद नबवी बनाने में सवाब ना मिलता? बोलिए। साहबी ने पूछा था, तो वो मस्जिद नबवी जिसमें हुजूर नमाज पढ़ाते थे वो तो मिट्टी की थी, खजूर के पत्तों की छत थी। सदका अफजल? तो हुजूर बता देते मस्जिद नबवी की छत ढलवा दो। हुजूर कह देते मस्जिद नबवी की फर्श बनवा दो। अच्छा, और रहने दीजिए, तो सहाबा इकराम जो मक्का से हिजरत करके आए थे मदीना, जिनकी हालत ये थी कि वो खाने के लिए भी एक वक्त अगर खाते तो दूसरे वक्त के लिए सोचते। हुजूर कह देते हमारे मुहाजिरीन सहाबा में से बास के यहाँ गेहूं पहुंचा दो, खजूरें पहुंचा दो। हुजूर ने ये ना कहा कि मस्जिद नबवी बनवा दो। हुजूर ने ये ना कहा मुहाजिर जो मक्का से आए हैं मदीना उनका घर बनवा दो, उनके यहाँ 1 महीने का राशन पहुंचा दो। हुजूर ने क्या कहा? कुआं खुदवा दो। क्यों कहा हुजूर ने कुआं खुदवा दो? आखिर वजह क्या थी? जब आप उस वक्त के हालात का मुताला करेंगे, जब उस वक्त के हालत को देखेंगे तो पता चलेगा कि चूंकि मदीना के अंदर मीठे पानी जो पीने वाला पानी है उस कुएं पर कब्जा यहूदियों का था। यहूदी मीठा पानी बेचते थे, जैसे आज फिल्टर का पानी बिकता है तो मालदार तो पी लेंगे, गरीब। वाह 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 वाह। उस जमाने में जो पीने वाला पानी था उस पर कंट्रोल और कब्जा यहूदियों का, वो पानी बेचा करते थे। मुसलमानों की हालत ये थी कि वो तो बहुत कमजोर थे, माली एतबार से बहुत गरीब थे। उसके अलावा भी जो लोग थे सिवाय यहूदियों के वो कमजोर और गरीब थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ को खूब सवाब मिले, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे माँ को हमेशा सवाब मिले, तो कुआं खुदवा दो। क्यों? इसलिए कि मस्जिद नबवी अगर खजूर के पत्तों की भी रहेगी, इंसान नमाज पढ़ेगा, मोमिन नमाज पढ़ेगा तो 1 रकात के बदले में 50 रकात का सवाब मिलेगा, 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। मस्जिद नबवी मिट्टी ही की रहे, उसके फर्श में टाइल्स न लगे, फिर भी ना नमाज में कमी होगी ना इबादत में कोई कमी होगी। ऐसे ही मुहाजिर सहाबा अगर खीमा में भी रह ले तो जिंदगी कट जाएगी। अगर एक वक्त खाए एक वक्त ना खाए फिर भी जिंदगी कट जाएगी। मगर पानी, इस पानी के बगैर इंसान ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। इंसानी जिंदगी के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पानी का इंतजाम ना हो और जिनके पास खरीदने की सलाहियत नहीं है वो पानी के बगैर तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए हुजूर ने कहा, तुम चाहते ये हो कि तुम्हारे माँ को खूब सवाब मिले तो मस्जिद नबवी भी बनाने से सवाब मिलता, गरीब मुहाजिरीन के लिए घर बनाने से भी सवाब मिलता, हाँ दीगर जरूरियात के पूरा करने पर भी सवाब मिलता, लेकिन पानी के इंतजाम पर जो सवाब मिलेगा वो सवाब किसी और पर नहीं मिल सकता। वजह ये है कि मदीना में एक इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तो हुजूर ने पानी की तलकीन फरमाई। इस हदीस पाक ने हमें एक सबक दिया।
ये पूछने की बरकत है साहब। न पूछिएगा कभी न सीखिएगा, न पूछेंगे कभी नहीं जानेंगे। इस हदीस पाक ने हमें बताया कि सदका करने वालों, जब सदका करना हो उसमें जरूरतों को पहले देख लिया करो। सदका के लिए जरूरी है कि आप सदका करें जरूरतमंदों की जरूरतों को देख कर करें, वरना ये हो सकता है कि आप अपने गुमान में तो सदके का काम करते हो, आप अपने गुमान में तो सवाब का काम करते हो, आप अपने गुमान में तो अम्मा को सवाब पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करते हो, लेकिन आपके अम्मा को सवाब न मिला हो, आपके अब्बा को सवाब न मिला हो। क्यों? इसलिए कि जो आपने किया वो जरूरतमंदों की जरूरतें उससे पूरी न हुई, और सदके पर सवाब मिलता उस वक्त है जब जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होती हो। अब यहीं से बात समझ में आई कि आज जो इस जमाने में एक रिवाज चल गया है, अम्मा मर गई है, एक बक्सा 30 पारे का कुरान गरीब नवाज मदरसा में, फलाने मदरसा में, फलानी मस्जिद में, कहा क्यों दे रहे हो? अम्मा को सवाब मिलेगा। अब्बा के लिए, मरहूम के लिए नाम लिख करके दे दिया। जनाबे वाला बक्सा भरकर कुरान रख देने से सवाब मिलता है या कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है? ए मेरे प्यारे, आज मदरसों में कुरान तो रखे जा चुके हैं मगर पढ़ा नहीं गया। क्यों? इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं है। पहले से कुरान मौजूद है तो जो मौजूद है उसमें पढ़े जा रहे हैं। फिर आपके बक्सा से भरा हुआ कुरान, बोलिए क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं, और जब फायदा नहीं तो सवाब भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आंख बंद करके ये सब काम न किया कीजिए कि गरीब मस्जिद में एक बक्सा कुरान दे देंगे, समझ रहे? ऐसे ही मदरसा में चावल पहुंचा दिया, वहां दाल खत्म है, चावल 10 बोरे पहले से थे और फिर पहुंचा दिया चावल। एक दिन की बिरयानी हमारे तरफ से, मौलवी को तनख्वाह, मुदर्रिस को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके घर के बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है और ये खिला रहे हैं बिरयानी। अगर सदकाई करना हो तो जाओ मदरसे में, मदरसे के नाज़िम से, मदरसे के मुंतज़िमीन से, मदरसा के मुदर्रिसीन से, मदरसा के तलबा से उनकी जरूरतें पूछें, उनकी जरूरत क्या है। याद रखिए, मैं अहले इल्म के दरमियान ये कह रहा हूं खुदा की कसम कि अगर किसी तालिबे इल्म को अम्मा पारा की जरूरत हो, अगर किसी तालिबे इल्म को नूरानी कायदे की जरूरत हो, अगर किसी तालिबे इल्म को यस्सदुल कुरान की जरूरत हो, तो आपके 30 पारा कुरान बक्सा में भर के देने से वो सवाब नहीं मिलेगा जो 10 रुपए का नूरानी कायदा देने से सवाब, जो 20 रुपए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अबू नस्र साहब कुबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही आपकी बिरयानी से वो सवाब नहीं मिल सकता है जो सवाब आपको किसी मुस्तहिक जरूरतमंद मुदर्रिसीन की मदद करने से सवाब मिल सकता है। मेरे प्यारे, इसलिए जरूरतमंदों को देखा कीजिए। सिर्फ एक रिवाज बना करके सवाब के नाम पर काम करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ऐसे ही अब आप इस जमाने में देखें कि आज क्या पानी की जरूरत है? नहीं है जरूरत। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार ने बहुत सा काम अच्छा किया है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन कोई आम आदमी काम करे तो उसको कहना चाहिए हाँ हाँ ये सही है कि उसने, नीतीश कुमार ने पानी का इंतजाम बेहतर करके दिया पूरे बिहार को, बिजली का इंतजाम करके दिया पूरे बिहार को, रोड रास्ता और जगहों के तो कुछ खराब भी लगे, लेकिन इस इलाके के रास्ता को देखकर मैं यकीनी तौर पे मैं तारीफ करूंगा कि इधर के जो लोग या जो जिम्मेदार है उन्होंने काम वाकई किया है कि बहुत सी जगहों पे जनाबे वाला वो 2 गाड़ी जाने के लायक रास्ते अच्छे नहीं है, यहाँ 4-4 गाड़ियां बैक वक्त जाए, इतने बेहतरीन बेहतरीन रास्ते हमें देखने को मिले। तो बहरहाल तो अब तो जल नल घर घर पहुंचा दिया कि बेला जरूरत में पानी बह रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि नल वगैरह इस तरह से लगाएं कि पानी बर्बाद ना हो। समझ रहे हैं ना? ये बात सही है कि नहीं? बोलिए। पानी का तो ऐसा इंतजाम कर दिया कि लोग अपने घड़ा को क्या भरे कि अपना खेत भी सैराब कर रहे हैं।
पानी का तो ऐसा इंतजाम कर दिया कि नहाने के बाद भी यूं ही पानी बहता रहता है। लिहाजा उस पर भी ध्यान दे जो जिम्मेदारान हैं कि नल वगैरह ऐसे ही इलाके में चेक इन हो कि फजूल पानी तो बर्बाद नहीं किया जा रहा। याद रखिए वाटर लेवल जिस तरीके से नीचे जा रहा है, साइंसदानों ने जो बताया है, अगर पानी की नाकदरी यूं ही हमने किया और पानी को यूं ही जाय किया, यूं ही बर्बाद किया, मोटरसाइकिल जो आप 10 लीटर पानी से धो सकते थे लगा फ्री का मिल गया है, 1 घंटा तक मोटरसाइकिल धो रहे हैं, 4 घंटे तक गाड़ियां धो रहे हैं। ये नाकदरी है पानी की, और ये जहालत है। मैं समझता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो पानी की कदर करेंगे। क्यों बताएं जरा, क्या दूध कोई फेंकता है? क्या दूध कोई गाड़ियों को धोता है दूध से? नहीं कहा, इसलिए कि दूध कीमती है। खाक जानो तुम्हारी जिंदगी के लिए दूध से ज्यादा कीमती पानी है। अगर तू दूध की कीमत को जानता है तो पानी की भी कीमत को समझ। जैसे दूध को जाय नहीं किया जाता वैसे ही पानी को जाय नहीं किया जाता। और मेरे प्यारे सुनो सुनो, ये तो आम इंसान की बात है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी है, वजू फरमा रहे हैं। वजू मोमिनों को और खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर मोमिन है, ईमान वाले हैं तो पानी की कदर कीजिएगा। आपके यहाँ जल नल पहुंचा हुआ है, अगर नल खराब हो जाए इंतजार मत कीजिए, सरकारी कोई आएगा, कोई फंड मिलेगा, अल्लाह ने पैसा दिया है, 100 रुपया लगा करके बना दीजिए। अगर कहीं से पाइप फटने की खबर मिल जाए कि इलाके में कहीं पर से पाइप लीक है, वहां से पानी गिर रहा है, अल्लाह ने पैसा दिया है, आप उस पाइप को चेंज करा दीजिए। ये है सदका जारिया। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे बर्बाद हो गए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको भी सवाब मिलेगा, आपके मरहूमीन को भी सवाब मिलेगा। मुस्तफा जाने रहमत ने जो कुआं खुदवाने के लिए कहा तो उसके लिए ये नहीं कि खाली मियां जी पिएंगे, बल्कि हर जरूरतमंद पिएगा, चरिंदो परिंद पिएंगे, मुस्लिम गैर मुस्लिम पिएंगे। तो सदके का सवाब में स्पेशल नहीं मुसलमान के लिए, खानदान के लिए, बल्कि काम सदके में वो हो जो इंसानी जरूरत को पूरी करे। तो इसलिए अगर आपके इलाके में इस तरह की कहीं भी कोई कमी नजर आए, अल्लाह ने आपको दिया है तो आप फौरन उसको ठीक करवाइए। बहरहाल तो मैं ये बता रहा था कि जल नल का आज जो आपको सुविधा उसकी मिली है, इसलिए अगर हम समरसेबुल आपके घर गड़वा दे तो कितने बार पीजिएगा? फायदा नहीं। क्या जरूरत है कि हम बिजली खर्च करें सरकार की तरफ से, तो बिना बिजली के ही हमको पानी मिल रहा है, हम फिर क्यों मशीन चलवाएं? समझ रहे हैं आप? तो आज के डेट में पानी की उस तरह की जरूरत, कुएं की उस तरह की जरूरत जो जरूरत आज से 1450 साल पहले थी, अभी नहीं है। क्यों? इसलिए कि सरकार की तरफ से इसका इंतजाम कर दिया गया। अब किसी को बुखार चढ़ा हुआ हो, मौलाना तो हदीस बयान करके गए हैं कि सबसे ज्यादा सवाब मिलता है कुआं खुदवाने पर। हजरत आपके मदरसा में एक समरसेबुल है तो क्या हुआ, हम देंगे तो समरसेबुल ही देंगे, न तो जाते हैं फिर दूसरे मदरसा। क्या अक्लमंदी है? क्या हम तो मस्जिद में पानी ही दे सकते हैं कि वजू करने वाले वजू करें? जनाब, वजू करने वाले वजू तो बाद में करेंगे, कज़ाए हाजत पहले न करेंगे। ये किसने बता दिया कि वजू करने वाला पानी अगर इस्तेमाल हो तो आपको सवाब मिलेगा, और कज़ाए हाजत के लिए समझ रहे, कज़ाए हाजत किसको भी बोलना, वो जरूरत पूरी हो तो सवाब नहीं मिलेगा। यकीन जानिए, आपने नल लगवाए, मस्जिद में वजू के लिए नल वगैरह का इंतजाम किया, मगर उससे पहले भी इंतजाम था जिससे नमाजी काम चला रहे थे। आपका नल यूं ही खाली है और दूसरे ने बाथरूम बनवाया, तो उसको जो सवाब मिलेगा आपको इस नल का सवाब नहीं मिलेगा, इस समरसेबुल का सवाब नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, इल्मी हल्का है, इस हदीस की रोशनी में बोल रहा हूं। कोई है तो रद्द करके दिखा दे। समझ रहे हैं? तो अब इस जमाने की जरूरत को समझें। ये जमाने की जरूरत है, इंसानी जरूरत, और मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या जाए मदरसों में। अगर आप अपने बाप के नाम से कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ के नाम से करना चाहते हैं, अपने मरहूमीन के नाम से करना चाहते हैं, तो जाइए और कहिए मौलाना साहब मदरसे में तो कुरान का इंतजाम है, मदरसे में कुरान पढ़ाने के लिए रूम का भी इंतजाम है, मदरसे में कुरान पढ़ाने के लिए मौलाना का भी इंतजाम है।
अगर कंप्यूटर की जरूरत हो तो मुझको याद कर लीजिए। मौलाना साहब मदरसे में उर्दू किताबें पढ़ाने के लिए इंतजाम है, अगर इंग्लिश की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। इंग्लिश बुक हमारी तरफ से, इंग्लिश डिक्शनरी हमारी तरफ से, इंग्लिश टीचर हमारी तरफ से, ऐसे ही कंप्यूटर टीचर हमारी तरफ से, कंप्यूटर सेंटर का इनेकाद हमारी तरफ से। यकीन जानिए आज ये इंसानों की जरूरत, आज ये मोमिनों की जरूरत है। किसने बता दिया है कि मोमिन वो है जो सिर्फ तस्बीह गिनने में अपना वक्त गुजारते हैं? किसने कह दिया है कि मोमिन वो है जो सिर्फ कुरान पढ़ने में अपना वक्त सर्फ कर दे? नहीं नहीं, मोमिन वो है जो अल्लाह की रजा के लिए हर काम करे। वो अल्लाह की रजा के लिए काम कुरान की तिलावतों से भी होगा, जिक्र अज़कार से भी होगा, इंसानी खिदमत से भी होगा, खिदमत खल्क से भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हक व सदाकत, खतीबे हक व सदाकत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे तेगे अली। माशाअल्लाह। तो हजरात मुस्बत सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। आज आपने एक मिजाज बना लिया ये कहने के लिए, किसी भी मदरसा को कमजोर करने के लिए, ना जाने ये प्रोपेगेंडे कहां से छेड़े गए। मदरसा चला रहे हैं, ये चंदा कर रहे हैं, अब वही पुराने जमाने का तरीका है। इंग्लिश मीडियम की तालीम होनी चाहिए, कंप्यूटर की तालीम होनी चाहिए। जनाबे वाला खाली भाषण देने से कंप्यूटर की तालीम होगी क्या? ये जरूरत आपकी नहीं है? बोलने वाले आप बोलते हैं, करके दिखाइए। आपकी भी जरूरत है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि मदरसे में इन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। मदरसा का मुंतजिम वो इंतजाम का जिम्मेदार है, लेकिन वो इंतजाम आप ही से तो करे। तो ये बोल दिया जाए मदरसे में अब वो मियार नहीं, मदरसे में अब वो तालीम नहीं, तो क्या फरिश्ते आकर देंगे? या हमको और आपको? ये कौम सोई हुई हो और सारी जिम्मेदारी मौलवी की, सारी जिम्मेदारी मुंतजिमीन की, सारी जिम्मेदारी नाज़िमीन की। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। ये आपने कैसे समझ लिया कि सिर्फ नाज़िम से कल पूछा जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा? क्या आपके बगल का मदरसा कमजोर हो रहा था? वहां जिन तालीमी जरूरतें, तालीम की जो जरूरतें थी, उन जरूरतों के लिए जो माल और फंडी की जरूरत थी, तुम अहले सरबत थे, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया था, बता तूने उस दौलत का इस्तेमाल? क्या ये नहीं पूछा जाएगा उन अहले सरबत से, उन मालदारों से कि जिनके पास दौलतें हैं, उनकी दौलतें पानी की तरह दूसरी जगहों में तो बह जाए, मगर जहां जरूरत है, जहां दीनी खिदमत की जरूरत है, जहां इल्मी नशो इशात की जरूरत है, वहां उनके पैसे ना निकले। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको आगे बढ़ना होगा। अगर चाहते हैं हमारे मदरसे मॉडर्न हो, और मॉडर्न का मतलब ये नहीं होगा कि नाच गाने हो, हरगिज़ नहीं। मॉडर्न का यह मतलब होगा कि हाफ पैंट में और टी शर्ट में तालीम हो। हरगिज़ मॉडर्न होने का यह मतलब नहीं होगा कि लड़कियों को बेपर्दा करके तालीम दी जाए। मॉडर्न का मतलब यह होगा इस्लामी तहजीब में रहकर, इस्लामी तमद्दुन में रहकर असरे हाजिर की तालीम हासिल की जाए, असरे हाजिर के उलूम से आरास्ता किया जाए अपने बच्चों और बच्चियों को। यह होगा मॉडर्न का मतलब। अगर किसी ने मॉडर्न का मतलब बेहयाई समझ लिया है तो ऐसे मॉडर्न तालीम की न कल जरूरत थी, न आज जरूरत। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस हदीस पाक ने हमें यह बताया कि सदका कीजिए तो चाहिए, पूछ लिया कीजिए, आलिम दीन से पूछ लीजिए, हजरत मैं अपने वालिद की तरफ से कुछ करना चाहता हूं, बताइए क्या कर सकते हैं। चले जाइए, मदरसा करीब में है, मौलाना साहब हमारे पास इतनी रकम है, इस रकम में अगर कोई जरूरत मदरसे की हो तो बताइए ताकि मैं वो जरूरत पूरी करूं। ये है तरीका सदका, ये हदीस पाक में। इसी वजह से मेरे प्यारे याद रखिए, मैं एक जुमले बोलता हूं। हदीस पाक ने बताया कि सदका में जरूरत देखना जरूरी है, सवाब के लिए जरूरी है कि जब तुम सदका करो, पैसे खर्च करो, तो देखो कि वो पैसे कितनी जरूरत में खर्च हुए।
अगर उससे जरूरत पूरी ना होती हो तो पैसा जो खर्च किया उन खर्च करने का कोई फायदा नहीं। बहुत से अहबाब हैं, देखिएगा तो गाड़ी लेकर के चले, पूछिए उनसे कहाँ था है, कहा अजमेर, पूछा उनसे कहा सुरकाही फलानी जगह, कहा बाबा के मजार शरीफ पर जा रहे हैं, वहां गए, लंगर का इंतजाम है, चादर का इंतजाम है, 5,000 की चादर कोई लेकर पहुंचता है, कोई 3,000 की चादर लेकर पहुंचता है, कोई 2,000 की चादर लेकर पहुंचता है। साहेबो वहां चादर किसकी जरूरत है जरा बताओ। यहाँ तुम्हारे पास पड़ोस में रहने वाला गरीब ठंडी से ठिठुर रहा है, उसको एक कंबल नसीब नहीं, और तू 5,000 की चादर लेकर, तू 3,000 की चादर लेकर सुरकाही पहुंचता है। याद रख खुदा की कसम, 5,000 नहीं 5 लाख की चादर तू अजमेर पे चढ़ा दे, वो सवाब नहीं मिलेगा जो 3,000 के कंबल से किसी गरीब मजबूर की ठंडा के लिए सहारा बन जाए, ठंडी के लिए सहारा बन जाए। चला है इधर चादर 3,000 की डाल ले, बेटियों के सर पे चादर नहीं है, 150 की चादर डाल दे, वो सवाब मिलेगा जो 3,000 की चादर का सवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलक इसलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ मसलक आला हजरत का नारा लगाया जाए, यही मसलक आला हजरत, यही मसलक आला हजरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी और के लिए और किसी और की बात नहीं करता, मैं बातें वही करता जो मेरे आला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस गलतफहमी में न रहे कि मैं किसी को खुश करने के लिए दूसरे की बोली बोल दूं कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक बोली वही होगी जो बरेली के अहमद रजा का, वाह 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 वाह, अकीदा वही होगा जो बरेली के अहमद रजा का, क्या कहने हैं, मसलक वही होगा जिसकी पहचान अहमद रजा से। वाह वाह वाह। इस गलतफहमी में न रहे। हाँ यही है मेरे आला हजरत का तरीका। मेरे आला हजरत ने यूं फरमाया कि कब्र पे जो चादर डाली जाए उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद ये है कि उस कब्र वाले की आम कब्रों से इम्तियाज हो जाए और उनकी अजमत का इजहार हो कि वो चादर देख करके आदमी समझ जाए कि ये आम मोमिन की कब्र नहीं, ये अल्लाह के वली, ताकि वहां खड़े होकर फातिहा पढ़े और इक्तिसाबे फैज करे। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक के एक चादर बोसीदा न हो जाए दूसरे चादर की हाजत। वाह वाह वाह, क्या फरमाया? ये मेरे आला हज़रत ने फरमाया है, बेशक। दूसरी चादर की हाजत नहीं है। हाँ उन मज़ारों पे चादरें डाली जाए तो जो जायज है वो ये कि उन चादरों को जो एक से ज्यादा हो गुराबा पर तसद्दुक कर दिया जाए, फकीरों पे तसद्दुक कर दिया जाए। यानी वो चादरें इसलिए नहीं कि सज्जादा नशी मर्दीस पर चढ़े, वो चादरें इसलिए नहीं कि खानका नशी अपनी बिल्डिंग और अपनी प्लॉट खरीदे, बल्कि वो चादरें इसलिए है कि उनकी कीमतें गरीबों फकीरों में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बातें निकलती चली गई और कहां से कहां मैं बढ़ता चला गया। मौजू तो मेरा ये था कि नहीं जानते हो तो जानकार से पूछो। अब जानकार से पूछना ये तरीका किसने सिखाया? सहाबा इकराम ने सिखाया। और अब गौर कीजिए, मैंने कहा था कि अगर किसी इंसान के अंदर ये बीमारी हो कि ना जानता हो उसके बावजूद ये समझे हम सब जानते हैं, ये ऐसा इंसान अबू जहल हो जाएगा, जहालत का मुरक्कब हो जाएगा, पक्का जाहिल, ऐसा जाहिल कि इस पर किसी इल्म वाले की कोई बात का असर नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ना करे ये बीमारी हो, है नहीं, बल्कि हो ये सहाबा का तरीका ये है कि ना जानते हो तो जानकार से पूछ ले। हाँ इधर आके, ताकि हमको ये गलतफहमी ना हो कि हमारे हवाले से कुछ बोला जा रहा है। नहीं जी जी जी, ऐसे तो इशारा कर ही देंगे, कौन कहेगा ना साहब आएंगे तो कुछ बता जी जी, तो हम चलते रहेंगे। हाँ तो ठीक है, माशाअल्लाह। तो हजरात, तो मैं बता रहा था कि इस हदीस पाक से कि ये अगर आदमी न जानता हो और आदत ये बना ले
कि हम नहीं जानते हैं तो पूछ पूछ के जानकारी ले लेंगे। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो बताने वाला हो जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो आलिम हो जाता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो जानकार हो जाता है। सहाबा इकराम देखे, एक वक्त वो था कि कुछ नहीं जानते थे। नमाज, भाई नमाज के बारे में नहीं जानते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, नमाज तुम पर फर्ज है। सहाबा ने मान लिया, लेकिन खड़े हैं, पते नहीं है पढ़ना कैसे है। तो ये नहीं कि अपने से जैसे चाहा, सूरह फातिहा याद नहीं है, किसी के कहने की वजह से चले गए। खड़े हैं, दूसरा रुकू किया तो रुकू, दूसरा सजदा किया तो सजदा, दूसरा सलाम फेरा तो सलाम, लेकिन तौफीक न हुई कि पूछे कि खड़े होकर पढ़ना क्या है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना साहेब पढ़े और उसके बाद छोड़ दिया। क्यों? वजह यह है कि 1 महीना जो उठ बैठ किए उनको कोई लज्जत न मिली, क्योंकि जब तक के क़याम में क्या पढ़ना है न जाने, क्या मालूम लज्जत कैसे मिले, सजदा में कैसे जिक्र करना है, और पूछा नहीं। नतीजा निकला कि ये नमाज पढ़ने के नाम पर सालों भर आना जाना मस्जिद किए, मगर एक वक्त की नमाज न हुई। और कोई आदमी आज से मस्जिद जाए और रोजाना कुछ न कुछ पूछता रहे तो उम्मीद है 1 महीना नहीं, 4 से 5 महीने में नमाज का वो पूरा तरीका जान जाएगा। तो कहा पूछ लिया करो। सहाबा इकराम यही पूछते पूछते उनकी शान क्या हुई कि फिर एक मौका आया, मेरे आका ने तमाम सहाबा के लिए फरमाया, अस्हाबी कन नजूम मेरे तमाम सहाबा, कल तक वो थे कि नमाज नहीं आ रहा तो पूछ रहे या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाज पढ़ जाए, मान लिया, लेकिन पढ़ने तो आता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, आओ मेरे गुलामों, मेरे पीछे लग जाओ, मैं जैसे जैसे करता जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाओ, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तो सलमान फारसी है, 100 साल के हैं साहब, 100 साल में वो ईमान लाए। अब 100 साल की उम्र में वो कह रहे हैं हुजूर से, या रसूल अल्लाह हमको नमाज पढ़ने नहीं आता है। 40 साल का नौजवान अगर इमाम साहब से कहे, हजरत नमाज का शौक पैदा हुआ, नहीं जानते हैं, तो क्या शर्म की बात है? कोई 50 साल के बुजुर्ग हो और उनका दिल चाहे कि अब मुझको अल्लाह की इबादत करनी है, अब हमें नमाज पढ़ना है, अब मौलाना नौशाद साहब के पास, मौलाना इजहार साहब के पास जाके कहे, हजरत हमको बहुत दिल चाहता है लेकिन नमाज नहीं आता है, सिखा देते मेहरबानी होती, तो क्या शर्म की बात है? सलमान फारसी 100 साल में पूछे तो ये शर्म की बात नहीं बल्कि इज्जत की बात कि इस पूछने ने उन्हें क़यामत तक के मोमिनों का पेशवा और रहनुमा बना। हुजूर ने कहा, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से तुम जिनकी पैरवी कर लोगे रायाब हो जाओगे। ये है पूछने की बरकत, पूछने की बरकत। तो कहा अल्लाह ने, फस्अलू नारे तकबीर, ला तालमून, नारे रिसालत, हजरत मौलाना रूहुल अमीन साहब कुमिल्ला मध्य प्रदेश, माशाअल्लाह। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात, तो बस मेरी गुफ्तगू यहीं तमाम होती है। इन्हीं के आने पर मेरी तकरीर का इख्तिताम मौकूफ था, तो जैसे ही ये आए मेरी तकरीर खत्म हुई। अल्लाह ताला हमारे इन्हीं चंद कलमात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना अबू नस्र साहब मिसबाही।